केवल केवल इस पार्ट से बोले तो मिनिमम 10 क्वेश्चन या ठीक होगा। 10 क्वेश्चन 10 से 10 फिर 10 लगभग 30 क्वेश्चन के बारे में दीवार से हुआ। अच्छा 30 क्वेश्चन का। तो हम आ गए, विकास जी हैं इनके घर के पास, हम आ गए इनके घर के अंदर। कुछ सीरियसली इनका ये रूम है, ये देखिए रूम में निमोनिक्स कर सकते हैं वो चीज़ें। 1561 में गया। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 150 देख रहे हैं, ये दीवार नहीं ये मैजिक है। ये खुद से ये पॉइंट आउट किया कि हाँ भाई ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बुक्स क्या चीज़ का है? लिटरेचर की सभी बुक हैं। ये बुक हमने खरीदे है नहीं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर। आप ये किसने डिसाइड किया? आपने खुद डिसाइड किया कि ये इम्पोर्टेंट है या? वर्ल्ड लिटरेचर है नहीं, प्रेम शंकर पांडे का। अच्छा, प्रेम शंकर पांडे का UGC नेट। अच्छा तो बोला वास्ट है, आप उस सब्जेक्ट के यूनिवर्सिटी टीचर बनेंगे। अच्छा आप अपने अंदर रिसर्च करवाएंगे, PhD करवाएंगे। हाँ, आपसे बड़े कोई टीचर नहीं, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम संदीप है और आज हमारे साथ जो पर्सन देख रहे हैं ये हैं विकास जी। इन्होंने UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है 99.09 परसेंटाइल से। ये फ्यूचर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम कई सारी बातें करेंगे, कई सारी जानकारियां हम इनसे लेंगे, गाइडेंस लेंगे, जो कि और स्टूडेंट जो एस्पिरेंट जो तैयारियां कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वैसे विकास जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आपको भी। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि पहले हमें बताइए, वैसे मैं बता दूं, ये हमारे ही गांव से है, विलेज से है, हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। तो खैर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताइए ऑडियंस को ताकि वो लोग जाने। मेरा नाम विकास कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राम बालक मेहता है और मेरी माँ का नाम मीना देवी है। मेरे पिताजी किसान हैं। हम लोग बिल्कुल आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। हम लोग बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं और सिंपल स्टडी के इवन के घर पर ही रख के किए। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर JRF एट होम। तो आप बताइए आप किस गांव से हैं? हम किशनपुर गांव से हैं, जो क्या है किरणपुर पोस्ट ऑफिस में आते हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है और बिहार में है। आई एम फ्रॉम बिहार, स्पेशली फ्रॉम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। जी, और हम आगे बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं, मैंने हम जो बातें करेंगे कुछ हमने पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हमने पॉइंट्स को लिखा है, तो बार बार मैं फ़ोन को देख के मैं इनसे पूछूंगा सवाल ताकि कोई बात से हम ज़्यादा बिछड़े नहीं। तो खैर यहाँ पे आपने बेसिक स्टडी कहाँ से शुरू हुई आपकी, और जो आपका 10th ग्रेजुएशन कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या था आपका, हमें ये बताइए, हम सब जानना चाहते हैं इस बारे में। नो डाउट, हम 10th गांव से ही किए, गांव के स्कूल से, गांव के हाई स्कूल से, अमरपुर हाई स्कूल से। उसके बाद हैं इंटर करने पटना चले गए और उसके बाद आफ्टर दैट ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स चूज किए हैं और उसके बाद पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद दरभंगा हाउस से PG किए हैं। बिल्कुल इंग्लिश ऑनर्स था। उसमें परसेंटेज वगैरह कितना आया था? ग्रेजुएशन में 59 पॉइंट समथिंग थे और PG में 62 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो आपने ये जो नेट JRF के बारे में आपको कैसे पता चला? किसने आपको सजेशन दिया था कि नेट JRF एग्ज़ाम्स है या नेट एग्ज़ाम होता है? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इन सब के बारे में? हमें बताइए अपने बारे में। देखिए, जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, तो जैसे हम इनरोल्ड हुए पटना कॉलेज में, तो हम वहाँ के प्रोफेसर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे क्योंकि वो काफ़ी क्वालिटी टाइम डिवोट करते थे। जो भी पढ़ाते थे बिल्कुल बेस्ट वे में। जैसे अरुण कमल सर, इला मैम, उनसे हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश किए। आई हैव फॉलोड देयर स्टेप्स। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं आपको असल में बता दूं, फर्स्ट टाइम मैंने नेट जब सुना था कि हमारे गांव से नेट JRF में 99.09% से क्वालिफाई किए हैं,
तो असल में मैं बताऊं ना ऑनेस्टली, तो मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मैं सोचा था कि ये नीट सेम चीज़ है, नीट या नेट क्या है, मैं अंतर डिफरेंस में ढूंढने की मैंने कोशिश किया था। तो मैं आपसे ये, बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हर कोई नेट एस्पिरेंट नहीं देख रहे होंगे ये वीडियो, कोई नॉर्मल लोग भी बहुत सारे देख रहे होंगे। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा, नीट और नेट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हमें ये बताइए। देखिए, नेट क्वालिफाई करते हैं डॉक्टर MBBS में के इंट्रेंस, नीट एक इंट्रेंस एग्जाम है। बिल्कुल, MBBS में स्टडी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टरशिप करने के लिए सिंपली। और नीट क्या है, एक प्रोफेसरशिप के लिए। इफ यू वांट टू go to deliver lectures, especially at college, at university, you have to be the best at your subject. You have to an expert. You have to be an expert, especially in your subject. नेट JRF या नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनते हैं। या ओके, तो ये अंतर था और ये मुझे बाद में पता चला, असल में मैं बताऊँ तो। अब अगले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, नेट JRF आपने जो ये 99.09% से पास किया, ये सच में बताऊँ तो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इसमें जो डिवाइडेड भी होता है ना, कि नेट जो होता है वो 6% में होता है और 1% में ये JRF होता है। आप इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बेटर नहीं जानता इस बारे में। अब बताइए। देखिए, नेट JRF में अंतर तो है, बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ, स्पेशली नेट एंड JRF। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो भी नेट क्वालिफाई करते हैं एस्पिरेंट, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। और जो 1% में, टॉप 1% में आते हैं, उसके लिए उन्हें स्टाइपेंड मिलते हैं। अगर इन अ सिंपल वर्ड में बोले तो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताकि आप रिसर्च कर सकें, आगे रिसर्च को परस्यू कर सकें। तो JRF में एक प्लस पॉइंट है कि आप आगे स्टडी कर सकते हैं। उसको, रिसर्च को हम स्टडी बोलेंगे क्या? व्हाई नॉट। अदरवाइज आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जॉब ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात, जहाँ तक नेट केवल 6% होता है, 6% से कम ही, 6% ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता। और JRF केवल 1%, टॉप 1% को मिलता है ऑल इंडिया में। ओके, तो हमारा ये अगला सवाल है कि नेट एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न क्या होता है? क्या इसमें GK GS भी पूछा जाता है? क्या करंट अफेयर भी पूछा जाता है, या कैसे कैसे ये पैटर्न होते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा बताइए, और सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा। देखिए, नेट और JRF में के सिलेक्शन में अंतर है, जस्ट 1%, तो ये 6%, लेकिन पेपर पैटर्न दोनों का सेम है। नेट से ही JRF का भी सिलेक्शन होता है और नेट को तो होता ही है। तो 150 नंबर क्वेश्चन होते हैं इसमें, 150 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स सही करते हैं, है या नहीं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इसमें मेन जो डिवाइडेड थे, मेन जो पेपर होते हैं, मेन अपना जो स्पेशल पेपर होते हैं, या ऑनर्स जिसे बोलते हैं, स्पेशलिस्ट जिसके आप बनते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है या नहीं। जैसे हम अभी इंग्लिश से पास किए, है नहीं, इंग्लिश से हम कॉलेज, इंग्लिश लिटरेचर में हम क्या लेक्चर देंगे। लेकिन मेन जो होता है आपको पेपर 1 85 होते हैं, जो जनरल होता है, जबकि जो मेन क्या होता है 200 नंबर का, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं मेन। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नेट JRF का ये जो सीन है, इसमें जैसे कि कुछ रेलवे का एग्ज़ाम निकला या कोई SSC का एग्ज़ाम निकलता है, तो उसमें नंबर होते हैं कि हाँ भाई ये 20,000 लोगों की वैकेंसी आई है, उसमें SC ST सब ये होता है, डिवीज़न होता है, ये सब चीज़। तो ये नेट JRF के बारे में आई थिंक ये सवाल मुझे शुरू में ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये चीज़ जो है उसमें कितने वो होते हैं, मतलब संख्या, नेट JRF या नेट के लिए और फिर SC ST सबको मिला के टोटल कितने संख्या होते हैं, मतलब वैकेंसीज होते हैं? वैकेंसीज नहीं होते, ये बिल्कुल स्लॉट, ये कहा जाए तो ये क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं सभी। अच्छा, चलिए, लेकिन मेरे सवाल को आप समझ गए ना? या मतलब माफ करिएगा, मैं सवाल अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें बताइए। बिल्कुल सभी के लिए है नहीं, कितने % को नेट मिलेंगे, कितने % को, ये सभी 6% में, ये सभी भारत सरकार ये कहा जाए तो 6% में कितने लोग आते होंगे? 6% में एवरेज, अगर थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो जाए तो चलेगा।
2 से 3 हज़ार, उससे ज़्यादा 2 से 3 पर हजार। सब्जेक्ट। लेकिन आप तो नेट में नहीं, आप नेट JRF में क्वालिफाई हुए हैं जो कि 1% के अंदर आता है। या। तो 1% के अंदर कितने लोग आते हैं? 1% में मैक्सिमम कहे तो 2 से 300। 2 से 300। 2 से 300। अच्छा, 200-300 लोग अगर ही जहाँ ऑल तक बात- इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, तो उन सबको मिला के वो सब लोग जो एग्जाम ये देते हैं, तो उसमें 200-300 लोग क्वालिफाई करते हैं या केवल JRF के लिए। JRF के लिए। JRF हाँ, के लिए, जो ऐसे top नहीं तो नेट को 1%। मिला के 2 से 3 हजार के अप्रोक्स रहता है ना, तो ये चीज़ होता है। तो और फिर उसमें भी जो 200-300 आपने बोला JRF के लिए, उसमें भी होता है वो डिवीजन ना कि SC ST ये वो। या सभी के लिए। जैसे तो अगर हम अपने के बारे में बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई बिलोंग टू OBC, है नहीं? तो OBC में केवल ऑल इंडिया में केवल 60 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। 60 स्टूडेंट को ऑल इंडिया में। नेट JRF को निकालने के लिए फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए आपके क्या एडवाइस है, कैसे वो स्टडी करें, या आपके थॉट्स विचार क्या हैं, और कुछ बुक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। देखिए, नो डाउट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना मस्ट जरूरी है। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। क्योंकि यदि आप, ये एक ऐसा कैरियर है जिसमें क्या एक लंबा समय लेता है, इट टेक्स एम्पल टाइम, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो आपको हमेशा फोकस्ड रहना होगा और हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। फ्यूचर एक्सपीरियंस हम यही कहेंगे कि आप लोग सभी मेहनत करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, ट्रस्ट योर सेल्फ। उसी का है, आपको बनना है, आपको जीवन में करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी, स्पेशली इन योर लाइफ। आप बनना क्या चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है, ये आपका सपना है, आप कैसा जीवन चाहते हैं ये आपका लाइफ है। इसलिए आपको डिसिप्लिन होना है, आपको फोकस रहना है और मन से पढ़ना है। और जहाँ तक आप बुक्स की या क्या पढ़ें, यानी व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी की बात है, तो नो डाउट हमारे अनुसार अगर 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ा जाए तो 6 मंथ इनफ है, लेकिन कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। और जहाँ तक बुक का सवाल है, तो बुक में आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर अवश्य पढ़ना होगा। डेविड डचेस का, डेविड डचेस जैसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। मेन है एडवर्ड एल्बर्ट के, जो कि मैंने पूरा पढ़े हैं। एडवर्ड एल्बर्ट हो गए, फिर ऑक्सफोर्ड एडिशन के लिटरेरी टर्म्स का बस बुक पढ़े है नहीं, लिटरेरी टर्म्स का क्रिस बेल्डिक का है नहीं, लिटरेरी टर्म्स का बुरी का पीटर बेरी का थ्योरी का पढ़ें। तो आपको मेन बुक्स आपको पढ़ना होगा। एक वर्ल्ड क्लासिक बुक आता है प्रेम शंकर पांडे का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मेहनती बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वर्क लाइक ए रिसर्चर। आपको हमेशा गूगल करना होगा, विकिपीडिया से, स्पार्क नोट्स से, ताकि आप अच्छे से अच्छे मेन पॉइंट को कैरी कर सके, ना केवल लेंदी नोट्स बनाए। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नोट्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और जहाँ तक होगी, शायद आपने सब बुक का चर्चा नहीं किया होगा, कुछ और जहाँ तक जानकारी होगी उसको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जो एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और जी, क्यों नहीं, बिल्कुल आप बाद में हमें बता दीजिएगा, हम लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे कुछ बात करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहेंगे। आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम मतलब देते हैं, और म्यूजिक, मूवीज़, आप वेब सीरीज वगैरह क्या देखते हैं, ये सब? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, नो डाउट आई एम आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड आल्सो, बट you have to limit yourself to your course. You have to confine your mind to the course, to the studies. जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हम ना तो फेसबुक 7 सालों भर या 2-3 साल से नहीं चला रहे होंगे। व्हाट्सअप तो नॉर्मल चीज़ है, बस 1-2 फ्रेंड होंगे, उतना ही, ज़्यादा नहीं, जस्ट फैमिली और जस्ट 1-2 फ्रेंड। 6 महीने में 1 बार खोल दी काफी। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल वहाँ डिस्टेंस बनाए थे। और सबसे जरूरी बात, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया है, तो ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब नहीं चलाते थे, तो यूट्यूब आप क्या चलाते थे? बिल्कुल, यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। यूट्यूब बहुत ही बेस्ट मीडियम है। शुरू से ही यूट्यूब हम इस्तेमाल किए हैं, पीजी से ही। उसके पहले तो नहीं करते थे, है या नहीं। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप से तो दूर रहे, लेकिन यूट्यूब बेस्ट मीडियम हमारे अनुसार। जो भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको अवश्य उसका सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपने यूट्यूब से भी बहुत सारा, ऑनलाइन भी आपने बहुत सारा चीज़ सीखा, लर्न किया। या आपको
नहीं लगता कि मतलब आपने ये जो JRF जो निकाला है, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि 99.09% से JRF निकालना ये बहुत बड़ी बात है, परसेंटाइल से। मैं आपको इसके इनके रूम को भी दिखाना चाहूँगा। हम यहाँ से बात करके चलेंगे और फिर आपके रूम को भी विजिट करेंगे, देखेंगे। और लेकिन एक सवाल रह गया कि जैसे कि आजकल बात कर लें तो गर्लफ्रेंड वगैरह, कोई लड़की फ्रेंड, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और गर्लफ्रेंड, तो इस बारे में आपका क्या है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही या क्या ऐसा सीन था, वो मैं बताइए, मैं जानना चाहूँगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। आज के युग में इन टुडेज वर्ल्ड यू कैनॉट इवेड सच टाइप ऑफ थिंग्स। या देखिए, आज की दुनिया में, और हम सभी नॉर्मल ह्यूमन के सभी के पास फीलिंग है, हमारे पास भी है, लेकिन हमने अपने आप को कन्फाइन कर लिए थे केवल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हमारा एक इंग्लिश सपना था, है ना, इंग्लिश हमारा एक ड्रीम था। गर्लफ्रेंड का ऐसा कोई सीन नहीं था? या गर्लफ्रेंड का कोई सीन नहीं था कि अच्छा, ओके। तो आपको नहीं लगता है कि आपने जो नेट JRF का ये जो तैयारी, आपने नेट जो किया तैयारी नेट का, उसमें काफ़ी टाइम नहीं लग गया क्या? आपको क्या लगता है इस बारे में? और प्लस में आप जब तैयारी कर रहे थे तो इस दौरान में काफ़ी टाइम लगने के बाद तो आपको डिमोटिवेशन वगैरह मिलती होगी, आप डिमोटिवेटेड फील करते थे? ये इस बारे में बताइए, अपने नेगेटिविटी उसको आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे, इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हम जब इतना टाइम लिए, आई हैव टेकन एम्पल टाइम, नो डाउट, है नहीं, लगभग 10-15 साल, 10 से 12 साल, 14 साल, 2010 से ही, है नहीं, 23 में हमको सफलता मिला, नो डाउट, है नहीं, जो रियलिटी है। इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे, हम क्योंकि पढ़ाते भी थे, है नहीं, अभी भी पढ़ाते हैं, नो डाउट, आई एम आल्सो अ टीचर एट प्रेजेंट, है नहीं। तो स्टूडेंट्स भी पूछते थे, इवन गार्जियन भी पूछते थे, और हमारे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि आप इतना टाइम ले रहे हैं तो आप कैसे, आप इतना झेलते हैं, जो भी वाट एवर कैसे करते, क्यों इतना क्यों टाइम ले रहे हैं, जल्दी कीजिए। तो हमारा बस एक ही कॉन्सेप्ट था, सभी का एक ही जवाब था कि रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। अगर दूसरे शब्द में बोले जाए हिंदी में, तो ताजमहल एक दिन नहीं बनता है। अगर आप कुछ अच्छा सबलाइन वर्क करने जा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, और रियलिटी आप, और अगर क्वालिटी टाइम देंगे तो आपको वैसा टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवोट टाइम। तो हम मोटिवेशन के लिए यही करते थे, जब भी मोटिवेशन की जरूरत होता था तो हम क्या थे, हम सर को देखते थे, या सर को याद करते थे, इमेजिन करते थे, या मम्मी पापा की इमेजिन करते थे। अच्छा, एक चीज़ और, तो इतना जब टाइम लगा तो आपने कुछ और एग्जाम्स को ट्राई क्यों नहीं किया? जैसे रेलवे SSC आप निकाल सकते थे ना शायद, अगर आप करते। देखिए, जहाँ तक रेलवे SSC का सवाल है, तो हमारा शुरू से ही सपना था, है नहीं, 2010 से ही, जैसे ही इंटर किए तो उस वक्त से हम सोच लिए थे कि हमें इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, और इसलिए हम पटना कॉलेज में इनरोल्ड हुए। और वहाँ जैसे ही गए तो अरुण कमल सर और इला मैम से मिले, तो शुरू से ही हमारा लेक्चर सिक्योर था। इसलिए मैंने दूसरे कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम हमने कभी ध्यान नहीं दिए, ना ही हम उसमें कभी टाइम दिए, इसलिए हम उसका तैयारी भी नहीं की, ना एग्ज़ाम दिए। आपने कितने अटैम्प्ट दिए थे? या ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट था। तीसरा अटैम्प्ट नेट JRF निकाला? या फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना तैयारी के दे दिए थे। हाँ। तो सेकेंड अटैम्प्ट में वही क्या 0.79 से मिस किए थे, और थर्ड अटैम्प्ट में पास कर। और पास किए भी तो नेट आपने पास नहीं किया, बिल्कुल आपने नेट JRF पास किया, वो टॉप 1% में आए। और टॉप 1% में जो वो मैंने कहा था ना कि 60-70 लोग हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी आई थिंक अगर आप रैंकिंग किया जाए तो आप मे भी हो सकते हैं कि आप टॉप 5 में या टॉप 10 में आते होंगे, नहीं? लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना वो नहीं बताया जाता है, टॉप वो नहीं दिखाया जाता है ना, इसमें रैंकिंग नहीं दिखाया जाता है कि ये टॉप 5 में है आप या टॉप 10 में, ये चीज़ नहीं दिखाया जाता है। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप अपने ये सफलता का श्रेय जो है आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सफलता का श्रेय का सवाल है, तो नो डाउट इसमें अटमोस्ट एफर्ट कोई भी स्टूडेंट का खुद का होता है, ये हम मानते हैं। आप ये माने या ना माने, एक्सेप्ट इट और नॉट, बट इट इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, योर डिवोशन। बट सबसे पहला इसके अलावे अगर श्रेय का बात किया जाए तो माँ बाप को जाते हैं, क्योंकि माँ बाप आपको वो प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, हमेशा आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस तैयार देते हैं जिसमें आप तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। और जहाँ तक हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे श्रेय का सवाल है,
हमारे योगदान में। तो मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और नाना जी के भी हैं, और साथ साथ क्या हमारे समाज के भी हैं। समाज भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं, है नहीं। जैसे हमारे संदीप भाई भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन के दौरान हेल्प किए, ये नहीं भूल सकते। यहाँ पे हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया से ये दूर रहते हैं, शुरू से ही थे। तो आपने जब ये प्रिपरेशन चल ही रहा था, तो शायद अभी से 1 साल पहले या 6 महीने पहले आप मेरे पास आए थे, कुछ बेसिक कंप्यूटर का, या 6 months before, या 6 महीने पहले अभी से ना, कुछ कंप्यूटर का, ये इतना ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में कम जानते थे, सच में बताऊं तो बिल्कुल ये अच्छे से माउस को बिल्कुल वो नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत ही नॉर्मल थे। और जहाँ तक बात रही तो मैं थोड़ा बहुत, जहाँ तक बेसिक बातें हुई, CPU, प्रोसेसर, थोड़ा बहुत कंप्यूटर लैपटॉप में अंतर, तो इस बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने जो सवाल किया हमने सवाल दिया था। क्या इससे क्वेश्चन आए थे क्या? या 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग 5 साल। 5 में 4 लगभग हमेशा हमारे सही होते। थियोटिकल हमारे सभी ठीक थे, लेकिन हम चाहते थे कि अप्लाइड भी हो। ओके, तो अगर बेसिक टीचर हमारे गांव खासकर जो मोस्ट इंग्लिश के हम मानते हैं, यानी केदार सर को, जो कि हमारे बचपन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, हम उसे बस कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और साथ साथ हमारे जो भी टीचर हैं, चाहे इला मैम हो, चाहे डॉक्टर अरुण कमल सर हो, चाहे डॉक्टर अर्जुन सर हो, डॉक्टर स्तुति मैम है, डॉक्टर SJT हैं, सभी का योगदान है। टीचर्स का तो अमूल्य स्थान होता है। आपको बहुत बहुत मतलब बधाइयाँ, कांग्रेट्स, ये नेट GRF को मतलब निकालने के लिए और इतने बेहतर मार्क्स लाने के लिए। आपने बिल्कुल हमारा जो गांव है ये किशनपुर लखीसराय, मतलब इनको भी आपने वो थोड़ा ज़्यादा नाम किया, बेटर किया। कोई ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में ना, असल में मैं बताऊं तो मुझे खुद पता नहीं था, और बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें वो करना है। जब वो सोचेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो निकालने की तो दूर की बात हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती है। तो चलिए कोई नहीं, अब हम चलते हैं, एक थोड़ा आपके घर को देखेंगे, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, उस रूम को दिखाएंगे। आपके बुक्स वगैरह वो होंगे ना अभी बहुत सारे, तो चलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब जगह शेयर करिए ताकि और भी लोग जाने इस बारे में। बाकी घर चलते, आप सभी को भी फ्यूचर एक्सपीरियंस को, इवन स्टूडेंट्स है, बच्चों को भी, आप सभी मन से पढ़ें। हम यही कहेंगे कि आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बन सकते हैं। 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन मन से पढ़ें और कंसिस्टेंट होके, या रोज रेगुलरली पढ़े। ये नहीं कि सप्ताह में 1 दिन पढ़ लिए हो गए, ये सप्ताह में 5 दिन, डेली 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े डेली। ओके, सो हम आ गए इनके घर के पास, मतलब जो विकास जी हैं इनके घर के पास, थोड़ा इसके, तो ये हम आ गए इनके घर के अंदर। ऐसा कुछ सीन है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो बताइए कुछ अपने रूम के बारे में थोड़ा, जैसे ये सब क्या क्या चीज़ है। वैसे तो दिख रहा है कि सब नोट्स, या क्या कहेंगे इसको, इसे निमोनिक्स कर सकते हैं। निमोनिक्स, याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पे पूरा दीवार भरा हुआ है, और ये कुछ भगवान का फोटो। इसभी क्रोनोलॉजी पूछते हैं, तो इसभी को याद रखने के लिए, अच्छा, है नहीं कि आप हमेशा डेली देखते तो याद होता है। ओके, तो वो चीज़ है। 1561 में कब बेकन जन्म लिए, तो बार बार देखते तो याद हो जाता है। ओके, जैसे है नहीं, जैसे लिसिदास। इसमें से कितने नंबर आए होंगे? इसमें से लगभग, अगर केवल इस पार्ट से बोले तो मिनिमम 10 क्वेश्चन याद ठीक होगा। 10 क्वेश्चन से 10, फिर 10, लगभग 30 क्वेश्चन के बारे में दीवार से। अच्छा, 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ गया। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं, ये दीवार नहीं, ये मैजिक है। और ये आपने खुद से ये पॉइंट आउट किया कि हाँ भाई ये सवाल इम्पोर्टेंट है, या ये चीज प्रीवियस से, PYQ से कुछ प्रीवियस वाला भी इसमें है सटा हुआ, सभी टोटल प्रीवियस सवाल भी है। अच्छा, तो ये चीज़ है, सही है। जैसे स्प्रेडशीट के बारे में पूछा जाता है, स्प्रेडशीट का हम पूरा नोट्स बना लिए, सामने डेली देखते थे स्प्रेडशीट कौन कौन आते हैं, परसेंटेज से, है टेनर क्या होता है, व्हीकल क्या होता है, डिस्टेंस से, सभी कुछ CMS LMS। इस बार जैसे LMS से क्वेश्चन आया हुआ था, ओके, के बारे में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ गया। जैसे आप यहाँ से थोड़ा दिखा दीजिए, शेयर वेयर है डायरेक्ट। अच्छा, शिफ्ट 1 में ये सभी क्वेश्चन आए थे। चलिए, ये हमने दिखा दिया, और जो एस्पायरेंट होंगे वो अपने हिसाब से देख लेंगे। और जहाँ तक इसकी बात करें, तो ये सब बुक्स क्या चीज़ का है? लिटरेचर की सभी बुक है। ये बुक हमने खरीदे,
है नहीं, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर है नहीं, इसका दाम क्या लगभग 1700 यानी 1745 1800 पढ़ते हैं। अच्छा। तो हमने क्या किताब खरीदने में कभी कोताही नहीं बरते, है ओह। ना? इससे हेल्प लिए बहुत पढ़े। ओ ये नेट GRF का जो आपने ये जो निकाला इतने मार्क्स से, तो इसमें कितने बुक को सिलेक्ट करना चाहेंगे स्पेशली कि हाँ भाई ये 5-6 बुक है जो कि पढ़ के मैं हो गया, मतलब इतना निकाल लिया, कोई 5-6 बुक को सिलेक्ट करेंगे या टोटल सब बुक का योगदान आप देंगे? सभी बुक का योगदान है, लेकिन मेनली योगदान तो लिटरेचर का है, हिस्ट्री लिटरेचर, और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट हम इसको शुरू से अंत तक पढ़ गए। अच्छा, लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स क्रिस वेल्डिंग, ओके। सभी अंडरलाइन किया गया, सभी बुक पेज बाय पेज हर एक चीज पढ़े। अच्छा अच्छा, सब ये अंडरलाइन जो किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हाँ है नहीं, सभी को अंडरलाइन किया। जैसे देखिए जो इम्पोर्टेंट हुआ फिर यही नहीं पढ़े, हाँ। जो जो इम्पोर्टेंट है सबको पढ़ा गया, जो नहीं इम्पोर्टेंट उसे एलिमिनेट। और ये इम्पोर्टेंट या आप ये किसने डिसाइड किया? आपने खुद डिसाइड किया कि ये इम्पोर्टेंट है या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा। साल जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सोचा, आपको लगा कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 साल का प्रीवियस ईयर आपको हम्म, माइंड होना चाहिए। अच्छा। और ये चीज़ नहीं, मेरा ओवरऑल मेरा एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुझे नेट GRF निकालने के लिए क्या मुझे ये सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे? व्हाई नॉट, पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर मुझे ये सब नहीं करना है। इंग्लिश बहुत ज्यादा वास्ट है, आप उस सब्जेक्ट के यूनिवर्सिटी टीचर बनेंगे। अच्छा। आप अपने अंदर रिसर्च करवाएंगे, PhD करवाएंगे, हाँ। आपसे बड़े कोई टीचर नहीं, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओ ये पॉइंट, ग्रेजुएशन और PG दोनों को आपको ये पॉइंट वाली बात है। हाँ। मेन वर्ल्ड लिटरेचर, जैसे देखिए ये वर्ल्ड लिटरेचर में हम काफी फोकस किए। ये वर्ल्ड लिटरेचर है नहीं, प्रेम शंकर पांडे का। अच्छा, प्रेम शंकर पांडे का UGC नेट। अच्छा। तो वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ता है, इसमें अफ्रीकन भी पढ़ा जाता है, ब्रिटिश भी पढ़ा जाता है, कनेडियन भी पढ़ा जाता है, ओके। है नहीं, एशियन भी पढ़ा जाता है, यूरोपियन भी, सभी A to Z। सही है, काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स मतलब एग्ज़ाम है, और वैसे इसका वैल्यू भी है उस हिसाब से, क्यों? जैसे वैल्यू भी है। अगर मोटिवेशन के लिए बात करें, इफ आई टॉक अबाउट माय मोटिवेशन, देखिए हम यहाँ क्या थे, है नहीं, GRF स्पष्ट लिख दिए थे 21/9/2022, इस बार करना है तो करना है, लेकिन क्या टाइम इसमें लगे। अच्छा अच्छा। है नहीं, तो चलिए कोई नहीं, विकास जी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं बता दूं कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे आपके स्टडी पे ऑब्वियसली वो था, मुझे भरोसा था, क्योंकि उस टाइम भी हमने आपसे ठीक से बात, क्योंकि आप उस टाइम तो पास नहीं, क्वालिफाई नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि वो आप मुझे कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन दिख रहा था, इसलिए वो मुझे अच्छा लगा था आपसे उस टाइम बात करके। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने क्वालिफाई भी किया, और वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। और ये सारे देख के सभी स्टूडेंट्स को, या जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब देख के पता चल गया होगा कि डेडिकेशन, क्या मेहनत लगी। और नहीं, ओके, चलिए फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल होगा तो हमें पूछ लीजिएगा। तो उसमें मेंशन हुआ था नाम, तो ये आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे केदार सर जो बचपन में पढ़ाते थे, अंडर 10, सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन सर। बिल्कुल सही है। तो इनका नाम केदार सर है, केदार। अच्छा अच्छा, तो ये भी हमारे गांव के, ये अभी आप खेत से आ रहे हैं? ओके। शुरू में मतलब कैसे स्टूडेंट थे? बढ़िया डिवीजन। अच्छा अच्छा, उस टाइम भी अच्छा ही स्टूडेंट था। ओके, कोइंसिडेंस वाली बात है कि अभी हम उधर से आए और यहाँ पर हमें ये मिल गए। हम सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब इस चीज़ का कितने अच्छे से मीनिंग समझते हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बस इसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बस आप इसे समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल जेन्युइन था, हमने नॉर्मल टॉक करने की कोशिश की, और काइंड ऑफ ये इंटरव्यू वीडियो ही था। तो थैंक यू, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग जाने, और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें मेंशन रहेगी, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। बाय।